मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण एवं संवर्धन को विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर आयुष विभाग की होम्योपैथिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर चारखेड़ा एवं गहाल में खबर आगरा से शहर की फिजा बिगाड़ने को जामा मस्जिद में जानवर का सिर रखने का मामला। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने शुक्रवार को ग्राम गहाल और डगावा शंकर का दौरा कर आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पोषण पखवाड़े के तहत कलेक्टर आदित्य सिंह ने हरदा जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शासकीय कार्यालयों में आने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए ग्रीष्म पत्रकार की हत्या के खुलासे पर पत्नी ने फिर उठाया सवाल, सीबीआई जांच की मांग। दिवंगत पत्रकार हरदा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आदित्य सिंह ने मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधित अधिनियम 2022 के तहत हरदा जिले को 31 जुलाई 2025 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। इस संबंध में हरदा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आदित्य सिंह ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से सांसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव एवं बड़वाह जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जेठवाय में संपूर्ण ग्राम में पिछले 2.5 सालों से साफ सफाई नहीं करने के कारण रोड पर बह रहा है पानी। राहगीरों को आए दिन निकलने में आ रही है समस्या। नालियां सफाई नहीं होने के कारण दुर्गंध और मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे आए दिन ग्रामीण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस पहुंचकर वाराणसी गैंगरेप केस की कमिश्नर से बातचीत और नाराजगी सिर्फ दिखावटी है। सच्चाई है कि वह दिल्ली में आंख पर पट्टी बांधकर बैठे रहते हैं और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ पूरे देश में सबसे ज्यादा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण एवं संवर्धन को ध्यान में रखते हुए जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया है। यह अभियान आगामी 30 जून तक जारी रहेगा। अभियान के तहत जल स्रोतों के गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार जैसे कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को खामपड़वा में तालाब गहरीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। कलेक्टर आदित्य सिंह भी तालाब गहरीकरण कार्य के लिए प्रारंभ श्रमदान में शामिल हुए। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गहलोत, गाँव के सरपंच एवं अन्य ग्रामीणों ने भी तालाब गहरीकरण के लिए श्रमदान किया। उन्होंने जनपद पंचायत के सीईओ बलवान सिंह मवासी को निर्देश दिए गहरीकरण के लिए आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में जन भागीदारी और बढ़ाएं। विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर आयुष विभाग की होम्योपैथिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर चारखेड़ा एवं गहाल में निःशुल्क होम्योपैथिक रोग निदान शिविरों का आयोजन किया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि आयोजन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की 270वीं जयंती को समर्पित किया गया, जिन्हें होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है। शिविर में रोगियों का रोग निदान कर निःशुल्क होम्योपैथिक औषधि का वितरण किया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत शिविरों का आयोजन किया गया है। शिविर के माध्यम से आमजन को निःशुल्क उपचार प्रदान कर स्वस्थ रहने के उपाय बताए गए। इस दौरान नागरिकों को ग्रीष्म ऋतु से बचाव के तरीके भी बताए गए। शिविर में चिकित्सक डॉक्टर कपिल जाट, डॉक्टर आशीष तिवारी, डॉक्टर तृप्ति खत्री, डॉक्टर साधना सेजकर एवं डॉक्टर अजय जायसवाल ने स्वास्थ्य जांच उपरांत उपचार किया। शिविर में डॉक्टर अजय जायसवाल ने होम्योपैथी जागरूकता के विषय में एवं योगा से होने वाले लाभ और ग्रीष्म काल में होने वाली बीमारियों से बचाव के बारे में जानकारी दी। खबर आगरा से शहर की फिजा बिगाड़ने को जामा मस्जिद में जानवर का सिर रखने का मामला। शहर की फिजा बिगाड़ने वाले व्यक्ति को पुलिस ने महज 4 घंटे में किया गिरफ्तार। पकड़े गए व्यक्ति का नाम नजरुद्दीन। पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मुस्लिम समाज ने नमाज से पहले ही आरोपी को पकड़ने के लिए की थी मांग। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने एसओजी और सर्विलांस सहित 100 लोगों की लगाई थी टीम। देखिए, इसमें कल यहाँ पे आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि कोई मांस यहाँ पर मिला। उस क्रम में हम लोगों ने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया और यहाँ क्योंकि जामा मस्जिद में स्वयं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो वहाँ उसमें उसको देखा गया। उसके बाद उसको ट्रेस किया गया। जब इसमें पूरी सिटी की ईस्ट वेस्ट और सीपी सर की सबकी एसओजी और सर्विलांस लगभग 100 लोग तत्काल इसमें लगाए गए। उन्होंने सबने ट्रेस किया तो स्कूटी पर ये जाता हुआ दिखा। फाइनली इसको ये पता चला कि इसने एक दुकान से खरीदा था और इस व्यक्ति का नाम है नजरुद्दीन। फिर इसको हम लोग इसमें सुबह से लगे हुए थे। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है और इसने क्यों ये घटना की है इसके बारे में जानकारी की जा रही है और सुसंगत धाराओं में सुबह ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। उसी में इसको हम जेल भेजेंगे और इसकी आगे की विधि कार्रवाई इसमें की जाएगी। जुम्मे की नमाज भी होनी है, देखिए, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही आपको मैंने बताया था कल भी कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हर जगह हमने लागू कर रखी है। ड्रोन से लगातार नजर भी रखी जा रही है और पुलिस के एंटी राइट ड्रिल्स वगैरह भी हो रखी है। इस घटना को लेकर थोड़ी सेंसिटिविटी थी, परंतु क्योंकि हमने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि यहाँ के लोगों की डिमांड भी थी कि तत्काल आप गिरफ्तार करें, और हमने घटना के 3 घंटे के ही भीतर ही हमने इनको गिरफ्तार भी किया है और उसको जेल भेज रहे। पूछताछ करेंगे क्यों किया उसने ऐसा,
क्यों इस तरह से सांप्रदायिक सद्भावना के साथ खिलवाड़ करने का प्रयत्न किया है, कौन इसके पीछे है, इसकी साजिश, सारी चीजें खुद में पड़ती है। क्या नाम है गिरफ्तार किए? नजरुद्दीन नाम है, बाकी पूछताछ की जा रही है, बाकी डिटेल्स आपको चाहिए। सर इसके अलावा और भी कोई इसके साथ? बिल्कुल, वो पूरे हम लोग खंगाल रहे हैं, इसका सीडीआर एनालिसिस बीटीएस हमने सुबह ही उठा लिया था, उसको पूरा एनालाइज कर रहे हैं, किससे बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, पूरा ट्रैक किया जा रहा है और इस पूरी साजिश तक कुछ देर में हम लोग खुला सकते हैं। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने शुक्रवार को ग्राम गहाल और डगावा शंकर का दौरा कर आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पोषण पखवाड़े के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोजित गतिविधियों का जायजा लिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी भी मौजूद थे। कलेक्टर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से चर्चा कर गांव के कुपोषित बच्चों की जानकारी ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी निर्धारित समय पर संचालित करें और बच्चों को पोषण आहार और शाला पूर्व शिक्षा नियमित रूप से दें। कलेक्टर आदित्य सिंह ने हरदा जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शासकीय कार्यालयों में आने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए ग्रीष्म ऋतु में शुद्ध पेयजल के लिए प्याऊ की व्यवस्था शुरू कराने के निर्देश दिए। निर्देशों के पालन में जिले के विभिन्न कार्यालयों में नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्याऊ स्थापित किए जा चुके हैं। अभी तक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र हरदा, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, जिला अस्पताल, उप संचालक कृषि कार्यालय, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हरदा के छात्रावासों में नागरिकों की सुविधा के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्याऊ स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा पशुपालन विभाग द्वारा भी पशुओं के लिए जल व्यवस्था की गई है। पत्रकार की हत्या के खुलासे पर पत्नी ने फिर उठाया सवाल, सीबीआई जांच की मांग। दिवंगत पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी ने पुलिस के खुलासे पर फिर से सवाल उठाए। पत्रकार की पत्नी ने कहा कि उन्हें सीतापुर पुलिस पर विश्वास नहीं रहा। वह मुख्यमंत्री से मिलकर मामले की सीबीआई जांच की मांग करेंगी। पुलिस जो खुलासा करे उस पर हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि पहले तो कुकर्म करते इनको बताया गया कि कुकर्म ये कर रहे थे। फिर थोड़े दिन, अब ये 34 दिन बाद ये पता लगाया है कि अब ये इन्होंने बाबा को देखा करते। तो इसमें सही क्या है क्या गलत है यही नहीं जान पा रहे हैं। क्या पुलिस बता रही, कहीं बता रही इनको कुकर्मी, कहीं बता रही कि बाबा कुकर्मी थे, फिर बता रहे हैं कि 20 लाख रुपया मांग रहे थे। तो इसमें क्या सच है यही नहीं जान पा रहे हैं। और हमको बस हम यही हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री से जाएंगे, उन्हीं के पास बात होगी और हम उन्हीं से निवेदन करेंगे हमें इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ की पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है। हरदा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आदित्य सिंह ने मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधित अधिनियम 2022 के तहत हरदा जिले को 31 जुलाई 2025 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आदित्य सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ट्यूबवेल और हैंडपंप खनन पर आज से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने बताया, ग्रीष्मकाल में अत्यधिक गर्मी में तापमान बढ़ने के फलस्वरूप जल स्तर में अत्यधिक गिरावट संभावित है। गिरते भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निजी नवीन नलकूप खनन और जल स्रोतों से सिंचाई पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश अनुसार जब निजी नलकूप और हैंडपंप खनन के लिए विधिवत अनुमति लेना होगी, अब बिना सक्षम अनुमति के कोई भी व्यक्ति प्राइवेट ट्यूबवेल या हैंडपंप का खनन नहीं कर सकेगा। कलेक्टर ने बताया कि आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाकर दंडित किया जाएगा। हरदा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आदित्य सिंह ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से सांसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव एवं फैलाव की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश हैजा विनियम 1979 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण हरदा जिले को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में स्थित उपहार गृहों, भोजनालय, होटल में दूषित मिठाइयाँ, सड़े गले फलों, दूषित सब्जियों, दूषित मांस, मछलियों और अंडों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। ताज़ी मिठाइयाँ, नमकीन, फल, सब्जियां, दूध, दही, चाय, कॉफ़ी, शरबत, मांस, मछली, अंडे, आइसक्रीम जैसे खाद्य पदार्थों को खुले में रखकर नहीं बेचा जा सकेगा, बल्कि जालीदार ढक्कनों से ढककर बेचना होगा ताकि मक्खी, मच्छर खाद्य पदार्थों को दूषित न कर सके। कलेक्टर ने खाद्य सामग्री की जाँच पड़ताल करने और जाँच में दूषित पाए जाने पर उसे नष्ट करने के लिए जिले के कुछ अधिकारियों को अधिकृत किया है। इनमें जिले के सभी कार्यपालक, दंडाधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद डॉक्टर्स, पुलिस अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुख्य, नगर पालिका अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक शामिल हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। बड़वाह जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जेठवाय में संपूर्ण ग्राम में पिछले 2.5 सालों से साफ सफाई नहीं करने के कारण रोड पर बह रहा है पानी। राहगीरों को आए दिन निकलने में आ रही है समस्या। नालियां सफाई नहीं होने के कारण दुर्गंध और मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे आए दिन ग्रामीण बीमार होते हैं। एक तरफ शासन प्रशासन साफ सफाई को लेकर
लाखों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं और जेठवाए के सरपंच मायाबाई और पंचायत सचिव जगदीश संतोला दोनों मिलकर लगे हैं भ्रष्टाचार करने में। हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 2.5 वर्षों से पंचायत में पदस्थ सचिव जगदीश का बड़ी मुश्किल से 2 या 3 बार आना हुआ। जेठवाए के ग्रामीणों के द्वारा कई बार सीएम हेल्पलाइन पर सचिव जगदीश की शिकायतें की गई, फिर भी पंचायत आने का नाम नहीं लेता है। शासन कहीं लाखों करोड़ों साफ सफाई को लेकर आया, कचरा इकट्ठा करने के लिए नाडेप कचरा पेटी धरातल पर नहीं बनी है और पैसा काफ़ी निकल गया है। इसी कारण से संपूर्ण ग्राम में कचरा फैला है। ग्राम के कुछ विशेष लोगों के खाते में सफाई के नाम पर पैसे डालकर निकाल लिए जाते हैं। फिर क्या है, सरपंच मायाबाई और सचिव जगदीश संतोले मिलकर बंदरवाट कर लेते हैं। कुछ जगह अंडरग्राउंड नालियों का निर्माण भी हुआ है, जिसमें 15 से 20 लाख की लागत से निर्मित हुआ। अंडरग्राउंड नालियों में भी भारी भ्रष्टाचार किया गया, वह भी आपको प्रमुखता से आगे दिखाया जाएगा। जब हमने ग्रामीण मिश्रीलाल मंडलोई से जानकारी चाहिए तो उनके द्वारा बताया कि हमेशा यहाँ ग्राम पंचायत में ताले लगे रहते हैं, जिससे 15 अगस्त 26 जनवरी ग्राम सभा नहीं लगती है। बड़वाहा जनपद सीईओ कंचन डोंगरे से जब जानकारी चाहिए तो उनके द्वारा बताया कि टीम गठित करके जांच और उचित कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार से सरपंच मायाबाई की फर्जी साइन करके बिल लगाकर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वह भी आपको आगे दिखाया जाएगा। और सरपंच सचिव के विशेष व्यक्ति जेठवाए के कुछ ग्रामीणों के खातों में लाखों करोड़ों रुपए जैसी राशि डालकर उनसे ली जाती है, वह भी आपको विस्तार से अगली खबर में बताया जाएगा। ये आपकी ग्राम पंचायत जेठवा में कभी नालियों की साफ सफाई होती है क्या? अरे काई हो यार भाई, देखो महीना 6 महीना तक नहीं आलेगा और जब काई करो होती नहीं है साफ सफाई। अच्छा, ये जो आपके यहाँ बाजार हाट भी लगता है, ये बाजार हाट में ये सब सारा कचरा फैला हुआ है, इसकी कोई वसूली वगैरह कौन क्या करता है, कुछ जानकारी है क्या? भैया ये कहीं तो हमारी जानकारी नहीं। क्या नाम आपका? नन्नू भाई। यही जेठवा रहते हो? हाँ। आपकी बड़ा जनपद पंचायत के आने वाली पंचायत जेठवा, जो कि वहाँ पर सचिव जगदीश संतोले हैं। शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं जो अभी चल रही है, पिछले 1.5 सालों में आपके द्वारा वहाँ उनकी पोस्टिंग की गई। जब से ग्रामीणों का कहना है कि वो मुश्किल से 3 या 4 बार आए हैं और एक अतिरिक्त पंचायत का भी प्रभार उनके पास है, नावघाट खेड़ी का, वो हमेशा वहीं रहते हैं, ऐसा कहना है ग्रामीणों का। तो किस प्रकार की आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? जो शासन का पैसा निकल रहा है, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है, सफाई के नाम से पैसा निकल रहा है, इसको लेकर क्या कार्रवाई, क्या कहना चाहोगे आप? आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। चूँकि जगदीश संतोले के पास 2 पंचायतों का प्रभार है, नावघाट खेड़ी अतिरिक्त है। वर्तमान में हम नावघाट खेड़ी के प्रभार के लिए किसी अन्य को प्रस्ताव भेज रहे हैं। अब उसके पास केवल जेठवाड़ा पंचायत का प्रभार रहेगा। और आपने जो कहा है कि शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का काम नहीं हो रहा है, तो जल्द ही जांच दल बनाकर वहाँ पे जांच की कार्रवाई की जाएगी और जांच में अगर वो दोषी पाया जाता है तो वरिष्ठ कार्यालय को उसके ऊपर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस पहुंचकर वाराणसी गैंगरेप केस की कमिश्नर से बातचीत और नाराजगी सिर्फ दिखावटी है। सच्चाई है कि वे दिल्ली में आंख पर पट्टी बांधकर बैठे रहते हैं और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ पूरे देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। बेरोजगारी, महंगाई से नौजवान किसान परेशान हैं। प्रधानमंत्री जी को कभी उत्तर प्रदेश और बनारस की याद नहीं आती। उसका कारण है कि इस बार यूपी ने भाजपा को हरा दिया और वाराणसी में भी प्रधानमंत्री काफ़ी देर पीछे रहे। इसलिए अब जब वह वाराणसी आए हैं तब वह दिखावे का नाटक कर रहे हैं, आरोप लगाया अंशु अवस्थी, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रधानमंत्री जी आखिर दिखावा क्यों? उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, परिवार उजड़ गया, सामाजिक सम्मान चला गया, तब आपको याद नहीं आई। अब आप बनारस आए हैं तब आपको बनारस की याद आई है। अरे बनारस की जनता ने तो आपको सर माथे बिठाया था प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपने बनारस को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। लोगों के परिवार उजड़ रहे हैं, दिन रात घटनाएं हो रही हैं और आप आंख पर पट्टी बांधकर दिल्ली में बैठे रहते, आपको बनारस की याद नहीं आती। अब आप बनारस आए हैं तो दिखावे का नाटक कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। यदि सच में आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित होते तो बलात्कार में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम है, महिलाओं में अत्याचार में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम है, दलितों पर जो घटनाएं हो रही पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही, उसकी सुध तभी ले ली होती जब अत्याचार हुआ था,
तब पता चलता आपकी नीयत में खोट है।